हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 4th का ईवीएस का 5th चैप्टर रीड करेंगे। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है निवास स्थान, या यूँ कह लो शरण लेने की जगह। ठीक है कि नहीं? तो लेट अस रीड द चैप्टर। डू एनिमल्स आल्सो हैव होम्स? डू एनिमल्स आल्सो हैव होम्स? क्या जानवरों के भी मकान होते हैं? अपना क्वेश्चन क्या है, क्या जानवरों के भी मकान होते हैं? जिस प्रकार से अपने मकान होते हैं, क्या उसी प्रकार से जानवरों के भी मकान होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? एनिमल्स ऑल्सो नीड अ सेफ प्लेस टू लिव। जानवरों को भी रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। ओके, दे नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, बैड वेदर एंड रेज टू एंड टू रेज देयर यंग वंस। जो इन्हें मतलब अपने निवास के लिए और अपने आप को अपने शत्रुओं से या बैड वेदर जो होता है, खराब मौसम से अपने आप को रक्षा करने के लिए और अपने छोटे से बच्चों को पालन करने के लिए, उनको उसमें रखने के लिए उनको किसकी मकान की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स। एनिमल्स अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। ठीक है, लेट अस अबाउट सम टाइप्स ऑफ एनिमल्स होम। अब हम यहाँ पर कुछ जानवरों के घरों के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, नेस्ट ऑफ बर्ड्स। नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के घोंसले। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, जो पक्षी होते हैं वो पेड़ पौधों पर रहते हैं। दे मेक अ नेस्ट टू ले देयर एग्स, कीप देम सेफ एंड वार्म। ये क्या करते हैं? ये घोंसला बनाते हैं और घोंसले में अपने नेस्ट बनाते हैं और नेस्ट में अपने अंडे रखते हैं और उन्हें सेहते हैं। वार्म मीन्स गर्म करना, उनको सेहना। जो एग्स होता है, तो एग्स के ऊपर जब जो फीमेल बर्ड होती है वो बैठती है और अपनी बॉडी की हीट से एग को वार्म करती है। इस वार्म की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सैनिक क्रिया कहते हैं, हैचिंग प्रोसेस कहते हैं इसको। ओके, तो ये वो करती है। बर्ड्स यूज ड्राई ग्रास, लीव्स, ट्विग्स, कॉटन एंड थ्रेश टू मेक देयर नेस्ट। जो पक्षी होते हैं वो अपना घास से, पत्तियों से, ट्विग्स से, कॉटन से और धागों से अपने घोंसले को बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। जो अलग अलग प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अपने घोंसलों को बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। अ क्रो मेक्स अ नेस्ट विद ड्राई स्टिक्स। जो कौवा होता है वो सूखी लकड़ियों से अपना घोंसला बनाता है। ओके, Flightless birds such as ostrich dig holes in the ground to hatch and protect their young ones. जो फ्लैटलेस जो बर्ड होते हैं, मतलब जो उड़ नहीं पाते जो पक्षी, उनको फ्लैटलेस बोलते हैं। इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो होता है, ये क्या करते हैं? ये ज़मीन को खोद करके ये उसमें अपने अंडों को रखते हैं और अपने अंडों को ये सेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। Weaver birds use its beak to weave the nest using dry strips of palm leaves. जो बीवर बर्ड होती है ये क्या करती है? ये सूखी स्ट्रिप को, जो पाम की सूखी स्ट्रिप होती है, उनसे ये अपना घोंसले को बुनती है। ठीक है कि? The nest hangs down from the trees and birds make its entrance from the lower end. जो घोंसले होते हैं उन्हें पेड़ों पर वो टंगे हुए होते हैं और एंड बर्ड्स मेक इट एंट्रेंस फ्रॉम द लोअर एंड, और पक्षी इन्हें निचले हिस्से पर आकर के इनको टांगते हैं। ओके, अ वुड पैकर मेक्स होल्स इन ट्री ट्रंक्स टू मेक इट्स नेस्ट। जो वुड पैकर होता है, इसको हिंदी में कटफोड़ा भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ये क्या करता है? ये किसी पेड़ के तने में होल करके उसमें अपना घोंसला बनाता है। अ टेलर बर्ड स्टिचेज लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। जो टेलर बर्ड होती है वो क्या करती है? वो पत्तियों को आपस में स्टिच मतलब जोड़ देती है, जिस प्रकार से सिला जाता है किसी चीज़ को, इस प्रकार से कर देती है और अपना घोंसला बनाती है। अ पेंगुइन
मेक्स नेस्ट विद स्टोन्स। जो पेंगुइन बर्ड होती है, जो बर्फीले इलाके में जो रहती है, वो क्या करती है, वो पत्थरों से अपने घोंसले को बनाती है। ओके, तो इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप की जो बर्ड्स है, तो ये अपना डिफरेंट टाइप से ये अपने नेस्ट्स को बनाती हैं। ओके, शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स। जो लैंड एनिमल होते हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले जो जंतु होते हैं, उनको हम लैंड एनिमल बोलते हैं, या टेरेस्ट्रियल एनिमल भी उनको बोलते हैं, उनके निवास स्थान। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं, थलीय जीव कहलाते हैं। ओके, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स आर दोज दैट लिव इन फॉरेस्ट्स। दे यूजली फाइंड नेचुरल शेल्टर फॉर देमसेल्व्स। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, और ये अक्सर जो अपना निवास स्थान बनाते हैं, स्वयं जी अपना जो प्राकृतिक तरीके से ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। एनिमल्स लाइक मंकीज एंड चिंपैंजीज लिव ऑन ट्रीज। जैसे कि जानवर, जैसे कि बंदर है, चिंपैंजी है, तो ये कहाँ पर रहते हैं, ये पेड़ों पर रहते हैं। दे आर नॉन एज अर्बोरियल एनिमल्स। इनको हम अर्बोरियल एनिमल्स भी कहते हैं। जो जीव, जो जानवर पेड़ पौधों पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्बोरियल। क्या कहते हैं, अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। ओके, लॉयंस एंड बियर्स लिव इन केव्स और डेंस। जो शेर और जो भालू होता है, ये कहाँ रहते हैं, ये डेंस में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। ठीक है कि नहीं। सम एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड लाइक रैबिट्स एंड मंगूज मेक बुरोज। और कुछ जंतु कहाँ रहते हैं, कुछ जीव कहाँ पर रहते हैं, ये ज़मीन को खोद करके उसमें अपना बिल बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। जैसे कि खरगोश है, रैबिट्स है और मैंगूज है। स्नेक्स लिव इन होल्स। और जो सर्प है वो बिल में रहता है। कहाँ पर रहता है, वो बिल में रहता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो स्नेक्स होता है वो अपना बिल कभी तैयार नहीं करता है। वो क्या करता है, वो दूसरों के घरों में रहता है, दूसरे की जो होल होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें रहता है। जैसे कि चूहों वगैरह का जो होल होता है, तो उसी में जाकर को एंटर हो जाता है। ठीक है कि इस अपने सेल्फ ये अपना जो होम नहीं बना सकता है। आंट्स मेक आंट हिल्स विच टनल्स ऑफ मड। जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो आंट हिल्स बनाती हैं, मिट्टी का टनल टाइप, सुरंग टाइप बनाती हैं, उसमें ये रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन रह रहे थे, वाइल्ड एनिमल्स। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवर। वी बिल्ड शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं इनके लिए हम क्या करते हैं, अपने घर में ही इनका शेल्टर, निवास स्थान बनाते हैं, ताकि इन्हें गर्मी, सर्दी और बारिश से या अन्य जानवरों से इनको सुरक्षित रखा जा सके। ओके, यहाँ पे डायग्राम भी देख रहे हैं। जैसे काऊ है, कहाँ पर रहती है, शेड में रहती है। ठीक है, जो आपका डॉग होता है वो कहाँ रहता है, केनल में रहता है। और जो पिग्स वगैरह कहाँ रहती है, फॉर्म्स में रहते हैं। जो हमारा हॉर्स होता है वो कहाँ रहता है, एस्टेबल में रहता है। ओके, डॉग्स आर केप्ट इन केनल्स, हॉर्स आर केप्ट इन एस्टेबल, पिग्स आर केप्ट इन स्टाई, शीप्स एंड गोट्स आर केप्ट इन फार्म्स, काउज आर केप्ट इन शेड। जो डॉग्स होते हैं, हमारे जो कुत्ते होते हैं वो कहाँ रहते हैं, केनल्स में रहते हैं। जो हॉर्सेज होते हैं वो स्टेबल में रहते हैं। पिग्स होते हैं वो स्टाई में रहते हैं। और शीप्स और गॉट्स ये फार्म्स पे रहते हैं। और गाय हमारी शेड में रहती है। ठीक है, शेल्टर ऑफ वाटर एनिमल्स। अगला टॉपिक अपना क्या है, शेल्टर ऑफ वाटर एनिमल्स, जलीय जीवों का निवास स्थान। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो जीव पानी में रहते हैं उन्हें हम जलीय जीव कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। वाटर इज अ होम फॉर मैनी एनिमल्स ऑन द अर्थ। जो पानी है वो पृथ्वी पर बहुत से जीवों का घर है। पृथ्वी पर जो पानी है वो बहुत से जीवों का घर है। पानी में बहुत से जीव रहते हैं। सम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स आर फिश, शार्क, डॉल्फिन, क्रैब, सील, वालरस, सी लॉयंस एक्सेट्रा। ये इनका सबका कहाँ पर घर होता है, इनका पानी में घर होता है। सम ऑफ दीज लाइक स्टार फिश एंड सी एनेमोन्स लिव इन shallow water, while some animals like shrimps live on the seabed. ये जो अपने स्टार फिश वगैरह ये कहाँ रहते हैं, शैलो वाटर में, मतलब जहाँ उथला पानी होता है वहाँ पर रहते हैं। और जिस प्रकार से ये श्रिम्प्स वगैरह होते हैं ये समुद्र की तली में रहते हैं।
वाटर प्रोवाइड्स देम विद द ऑक्सीजन एंड द फूड दे नीड टू लिव। जो पानी होता है इनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है और जो इनके लिए भोजन की आवश्यकता होती है वो भी इन्हें पानी में ही मिल जाता है, जो इनके जीवन के लिए आवश्यक होता है। वो सभी चीज़ें जो जलीय जीव होते हैं उन्हें सभी चीज़ें कहाँ पर मिल जाती है? पानी में मिल जाती है। जीवित रहने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, वो भी जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को ये लेते हैं। और जिनको भोजन वगैरह जो भी चीज़ चाहिए इनको जीवित रहने के लिए वो सब इन्हें पानी में ही मिल जाती है, इनको बाहर आकर कोई चीज़ अरेंज नहीं करनी पड़ती है। ओके। शेल्टर ऑफ एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। शेल्टर ऑफ एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, इस प्रकार के जीवों का निवास स्थान। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जो जीव जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं उन्हें हम वो एम्फीबियंस कहलाते हैं, उभयचर जीव कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इनको? उभयचर जीव, जो दोनों प्रकार की जगह पर रहने वाले जीव होते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। हिंदी में बोलते हैं उभयचर जीव। सम ऑफ द एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स, टोड्स, न्यूट्स एंड salamanders. They have lungs to of the amphibian breathe on land, while in water they breathe through their skin. जब ये ज़मीन पर रहते हैं तो अपने लंग्स से ये श्वसन क्रिया करते हैं, और जब ये पानी में रहते हैं तो ये अपनी स्किन के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, मतलब सांस को लेना छोड़ना पानी में ये अपनी स्किन से करते हैं। और जब ये ज़मीन पर होते हैं तब ये क्या करते हैं? ये अपने लंग्स से श्वास क्रिया करते हैं। दे आर हाउएवर रेप्टाइल्स, दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज, दे ले एग्स और लैंड। हालांकि ये कैसे होते हैं? ये रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं ये। दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज, ये अपनी नाक से श्वसन क्रिया करते हैं। दे ले एग्स और लैंड। दे ले एग्स ऑन लैंड, ये अपने जो अंडे देते हैं कहाँ पर देते हैं? जमीन पर। ये जमीन पर अंडे देते हैं। सोशल इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज एंड वेस्प लिव इन अ लार्ज ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। जो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि हनी बीज, मधुमक्खियाँ, एंड वेस्प मीन्स जिसे अपनी भाषा में बोलते ततैया, इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनी, ये अपने बहुत बड़े समूह में रहती हैं जिनको हम कॉलोनीज बोलते हैं। ओके। अगला टॉपिक है अपना नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स हम कैसे कहते हैं? जो जीव रात में तो जगते हैं और दिन में सोते हैं उन्हें हम नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं, और जो रात में देख भी सकते हैं ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। जो जीव रात में एक्टिव रहते हैं, नाइट में जो एक्टिव रहते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे, ये दिन में सोते हैं, दिन के समय में ये सोते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक कॉकरोच एंड कंगारू रैट्स स्टे इन कूल अंडरग्राउंड प्लेस। जो कॉकरोच है या कंगारू है तो ये क्या करते हैं? ये अपने आप को एक ठंडे से ज़मीन में, एक ठंडे ज़मीन के अंदर ये ठंडे स्थान पर ठहरते हैं। दे कम आउट एट नाइट व्हेन द वेदर इज कूल। रात में जब मौसम ठंडा हो जाता है तब ये बाहर आते हैं। ठीक है कि नहीं? नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक आउल्स, लैमर्स एंड कैट्स हैव स्पेशल आइज दैट सी वेल इन द डार्क। जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जैसे आउल है, लैमर्स है और कैट है, बिल्ली है, इनकी एक विशेष प्रकार की आँखें होती हैं जो अंधेरे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है कि? ओके। अगला टॉपिक है अपना स्पाइडर्स वेब। अ स्पाइडर spins its web to trap its prey. The web it is made up of type of silk that comes out as liquid from the spider's stomach. It solidifies once it comes in contact with the air. ये स्पाइडर होती है क्या करती है? ये अपने जाल को बुनती है, किसके लिए? ताकि जाल में जो शिकार है, मच्छर या मक्खी कोई भी है, उसमें आके अगर फंस जाती है तो उसको अपना शिकार बना लेती है। तो ये अपना जो जाल बुनती किस लिए बुनती है? अपनी शिकार के लिए। स्पाइडर मीन्स क्या होती है? मतलब मकड़ी। ठीक है। दे वेब इज मेड अप टाइप ऑफ सिल्क, इनका जो वो होता है सिल्क की बात का होता है। दैट कम्स आउट एज लिक्विड फॉर्म, जो क्या होता है? एक लिक्विड फॉर्म, इनके पेट से एक लिक्विड फॉर्म टाइप का निकलता है, पतला सा तरल पदार्थ,
उससे ये अपना जाल तैयार करती हैं। ठीक है, इट सॉलिडिफाइड वंस इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर। जैसे ये हवा के कॉन्टेक्ट में आता है वैसे ये सॉलिड हो जाता है। जब ये इनके मकड़ी के पेट से जब ये लिक्विड निकलता है तब कैसा होता है, लिक्विड टाइप होता है, और जैसे ये हवा के कॉन्टेक्ट में आता है वैसे ये कैसा होता है, सॉलिड हो जाता है, और हमारा मकड़ी का जो जाल है वो बन करके तैयार हो जाता है। ओके, तो ये आपका चैप्टर मैंने रीड कर दिया है। इसको आपको 2 और 3 टाइम्स उसको रीड करना है, उसके बाद में आपको इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।